नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख सख्त हो गया है। भारत अब आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा, परमाणु ब्लैकमेल के झांसे में नहीं आएगा और अपनी शर्तों पर, अपने समय और स्थान पर आतंकवादी करतूतों का जवाब देगा। यह सिद्धांत उस समय से 180 डिग्री अलग है जब मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे और सोचा था कि भाईचारे के साथ, पड़ोसियों के साथ स्थायी शांति के ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करेंगे। जनवरी 2016 के पठानकोट हमले और उसी साल सितंबर में उरी हमले से लेकर फरवरी 2019 के पुलवामा हमले और इस साल पहलगाम हमले तक लगातार आतंकी हमलों के बाद मोदी का पाकिस्तान के प्रति रुख आक्रामक हो गया है। उरी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक एक पूर्ण नीति सिद्धांत बन गई है। 2002 में गुजरात चुनावों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहकर संबोधित किया था। 2014 में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ सहित सभी सार्क नेताओं को बुलाया था। मोदी ने हफ्तों बाद शरीफ को फोन करके रमजान की मुबारकबाद भी दी और शांतिपूर्ण और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों की ज़रूरत पर जोर दिया। फिर उन्होंने अफगानिस्तान की एक दिन की यात्रा और रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद लाहौर में रुककर सबको चौंका दिया। वे 10 साल में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। मोदी की लाहौर यात्रा के कुछ ही हफ्तों के भीतर 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए हमले में दोनों प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच विकसित हो रहे मधुर संबंधों को बिगाड़ दिया। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया और मोदी की तत्काल प्रतिक्रिया बस यही थी कि मानवता के दुश्मन जो भारत की प्रगति नहीं देख सकते, उसने इस हमले की योजना बनाई है। भारत द्वारा पठानकोट हमले को विफल करने के महीनों बाद 18 सितंबर 2016 को जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने उरी के पास भारतीय सेना के ब्रिगेड के मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 भारतीय सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस बार मोदी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। मोदी ने कहा कि भारत गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार है। देखते हैं कौन जीतता है। कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में फिर से आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक काफिले को निशाना बनाया गया और वाहनों में सवार सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए, तो मोदी ने उन्हें माफ नहीं किया। 13 दिनों के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान में हवाई हमले किए। वायुसेना के 1 दर्जन लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा से लगभग 20 किलोमीटर आगे बढ़कर पाकिस्तान के इलाके में बालाकोट में जैश के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। मोदी ने पहली बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के जवाब में घर में घुस के मारेंगे इस रणनीति को लोकप्रिय बनाया। बालाकोट हवाई हमले के 1 हफ्ते बाद एक सभा में उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाने की कसम खाई और कहा कि भले ही वे धरती की गहराई में छिपे हुए हों, जब बड़े और कड़वे फैसले होने की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। तब से यह मुहावरा उनकी आतंकवाद विरोधी नीति का प्रतीक बन गया है, जिसे अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरी तरह से विकसित और कार्यान्वित कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद मोदी के पहले बयान ने कल्पना के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा से पहले
3 दिनों तक पाकिस्तान पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पंजाब के आदमपुर वायुसेना अड्डे से भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक नया मानदंड स्थापित किया है। सबसे पहले अगर भारत कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का रुख बिल्कुल साफ है। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत के इसी रुख पर किसी ने लिखा है, अगर सरकारें दमदार होती तो मेरे देश की सीमाएं अपरंपार होती। अब जाकर सही नेतृत्व मिला है जिसके पराक्रम से पाकिस्तान हिला है। नमस्कार।